Supreme Lord is the possessor of all potencies. Supreme Lord is one. He is Vishnu. Jaitak Vishnu Vyapnati. Vishnu. But he may have different forms, innumerable forms, transcendental spiritual forms, and different pastimes. The highest pastimes is Nandanandan Krishna. You can get all kinds of delightful relations by which you can love Krishna. भाई बहुत किस्म का रस है, शांत दस्य शक्क वात्सल्य मधुर और गौण रस, सप्त गौण रस, 12 रस सारा ही कृष्ण में है और किसी में नहीं है, इसलिए अवतार ही है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर कहने से परमेश्वर एक ही है, राम नृसिंह कृष्ण सब एक ही तत्व में एक ही है, लीला में फर्क है। रामचंद्र का अपूर्व रूप देख के दंडकवर्ण ऋषियों ने राम को पति रूप से सेवा करने के लिए इच्छा किया। रामायण में है, राम कहते मैं तो यही लीला में एक पत्नी व्रतधर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम लीला, यही लीला में नहीं हो सकता। जो दुर्नीति रहे तो जीव का मंगल नहीं होगा, इसलिए दुर्नीति को हटाने के लिए मेरा ये नीति का प्रतीक लीला है, इसमें नहीं होगा। लेकिन मैं जब गोकुल में गोपी गृह में जन्म ले लूँगा, तुम लोग भी गोपी गृह में जन्म ले लो, गोपिका अनुगत्य मुझे कृष्ण रूप से मिलेगा, राम रूप से नहीं मिलेगा। इसलिए संभव रस कृष्ण नंदन कृष्ण के स्वरूप में है, तत्व में फर्क नहीं है, लेकिन लीला में फर्क है। परिशायी उनको हम ध्यान करते। उसका बाद जस्मिन इदं यतश्चेदं जेनेदं जो इदं स्वयं जो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रबद्धे स्वयं भुवं यस्मिन् अधिष्ठाने इदं चिद अजितात्मकं जगत प्रलीनं भवति यत उपादानात् च इदं स्थूलं जगत जातं भवति जेन कर्त्रा इदं सृष्टं जगत रक्षितं भवति ज स्वयमेव इदं विश्वं भवति ज अस्मात् कार्यात् परस्मात् च कारणात् च पर विलक्षण भवति तं स्वयं भुवं शतसिद्धं भगवन्तं अहं प्रपद्ये शरणं व्रजामि। यहाँ पर कहते जिनमें विश्व है और जो उपादान से उद्भूत हुआ वो भी जिनकी इच्छा से और जिनके द्वारा ही सृष्टि हुआ, जो स्वयं ही राज्य कारण से भी भिन्न है। मैं वही शतसिद्ध भगवान का आश्रय करता हूँ। यहाँ पर एक उदाहरण दिया, जैसे एक घर है, घर का अंदर में घाट है और घाट कैसे बना? घाट मिट्टी से बना, मिट्टी बना घाट, और वो दंड चक्र की जरूरत है। दंड चक्र है, मिट्टी है, तब भी घाट नहीं बनता है, तब एक कुम्हार चाहिए। कुम्हार कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कुम्हार चाहिए। पटर, देयर शुड बी वन पटर। एफिशिएंट कॉज, मटेरियल कॉज, बदन कर्म एंड इंस्ट्रूमेंटल कॉज। इंस्ट्रूमेंटल कॉज वो व्हील एंड रॉड, वो जिसमें चक्का में घुमाता है, घुमा के वो मिट्टी का पात्र तैयार करते हैं।
तो वो भी चाहे ना इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, वो जो है। और जो मृत्तिका से, मृत्तिका रहने से ही घट नहीं बनता, दंड चक्र रहने से घट नहीं बनता, कुम्हार आने से तब बनता है। तो इसलिए वो होता है एफिशिएंट कॉज, एंड अनदर इज मटेरियल कॉज। एक घर का अंदर में, इस पर भगवान का अंदर में विश्व है, भगवान के भीतर में सब कुछ है, उनका अंदर में है। इदम, इदम शब्द बार बार व्यवहार किया ना, इदम यहाँ पर लिखा है, वो इदम इत्यस्य परमेश्वर से जगत उपादानादि कारण कल्पतंच जस्मिन इदम जगत गृहे घटाधिकम। इदम जगत, जैसे घर में घट रहते, इसी प्रकार भगवान का अंदर में विश्व रहते, अंदर में है, उनका बाहर। जतश्च कुंभकार आदि, वो कुंभकार कुम्हार चाहिए, और चक्रदंडादि ना जो मृत्पिंड एव जो अश्व विश्व स्वयं सर्वाणि कारणानि भवति इत्यर्थ। सो कार्य कारण जितना है, विश्व भी भगवान है। भगवान को विश्व कहने से दोष नहीं होता है, दोष होता है नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझता नहीं। भगवान को अभी गुरु महाराज जी एक दफे वहाँ पर गया, ज्ञानदाराम जी था अम्बाला कैंट में, अम्बाला कैंट में सनातन धर्म सभा। ज्ञानदाराम जी गुरु जी को बुलाया, तो गुरु जी उसको उनको निमंत्रण स्वीकार के चंडीगढ़ से गया, हम लोग था वही सनातन धर्म सभा में, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भाषण हुआ। वहाँ पर अभी 2 दिन भाषण हुआ, तो भाषण में उसका बाद एक स्वामी जी वहाँ पर आ गया, स्वामी मुनीशानंद, मुझसे उम्र छोटा है। तो वो आके वो ज्ञानदाराम जी को प्रार्थना किया, मुझे भी मौका दीजिए भाषण देने का। तो ज्ञानदाराम जी कहा, ज्ञानदेव हमारा गुरु जी को गुरु जी बोलते थे, जो गुरु जी को तो हम ले आया, वो उन लोग का तो समझ नहीं मिलता है, अभी नहीं होगा, गुरु जी चला जाने के बाद आपका होगा। अभी थोड़ा दिन यहाँ पर रहेगा, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के बारे में हम लोग सुनने के लिए उनको बुलाया है, इसीलिए अभी नहीं हो सकते। लेकिन बार बार उनको पीछे लग गया। तो ज्ञानदाराम जी गुरु जी के पास आया, आपको प्रार्थना किया, हम लोग चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा सुनने के लिए, तो और एक स्वामी जी आया है, उनकी इच्छा है कुछ बोलने के लिए। मैं उनको बोल दिया, अभी क्यों तुम इतना चिंता करते हो, बाद में होगा। तो बार बार बोलते इसलिए आपके पास आया, मैं क्या करूँ। हाँ, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, इसमें क्या है। वो आधा घंटा बोलेगा, आधा घंटा मैं बोल, ठीक है। तो बोल दिया, हाँ गुरु जी का हुक्म हुआ, और आधा घंटा बोलेंगे। तो उसका बाद वहाँ पर भाषण दिया। हम लोग तो अभी थोड़ा थोड़ा तो पंजाबी बुरी समझ में आया, तुसी आसी तो आडे साढ़े ऐसा कुछ बोल देते, लेकिन पहले तो मालूम नहीं था, गुरु जी को भी मालूम नहीं था। तो ध्यान देकर सुन रहा है, बहुत उर्दू भाषा बोलते हैं, उर्दू गाना करते हैं। हम तो उर्दू नहीं जानते, और उर्दू पंजाब में अच्छा समझता है। तो अभी उसमें एक बात बोला, गुरु जी का थोड़ा संदेह हुआ, मैं तो राम का रूप हूँ, श्रद्धा गुरु किसका, क्या बात हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो नहीं समझा। तो मठ में आके हमारा पूरी महाराज, पूरी महाराज तक वहाँ पर हमारा पार्टी का साथ था, पूरी महाराज
अभी उनसे गुरु महाराज जी पूछा जी ये जो है ये स्वामी मनीषानंद जो बोला इसका मतलब क्या होता है? मैं तो वही राम हूँ, मैं किसकी उपासना करूँ? मैं तो वही राम हूँ। ओहो, ठीक नहीं है। अभी वो क्या किया, सुबह को हमको भेज दिया भाषण देने के लिए, रात्रि को गुरु महाराज जाते हैं। तो वो स्वामी मनीषानंद वो तो शिष्य का माफी है, गुरु जी का, गुरु जी लंबा चौड़ा है ना, आगे गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी उनको तारीफ किया। काल आपका भाषण सुन के सबका दिल खुश हो गया। आइए अंदर में, आइए अंदर में, आइए। अंदर में ले गया, हाँ बैठ गया। तो उसे बात ना होता, वो कहते हैं हम लोग का 3 जगह में मठ है और गवर्नमेंट से कुछ रुपया देगा, स्कूल करेगा, ये करेगा, ये करेगा, बहुत कुछ बोला। आपका एक बात मेरा समझ में नहीं आया, उसका थोड़ा समझने के लिए। क्या बात है? मैं तो राम का रूप हूँ, साधा गुरु किसका है, इसका मतलब क्या? वो व्यक्ति सरल है, कपट नहीं है, अच्छा है। मैं तो ही राम हूँ, मैं किसकी सेवा? कोई समझता है यहाँ पर जो आता है सभी मायावादी है। ये जो है हमारा गुरु जी भी ऐसे ही है होगा, तो हम जो बोलने से गुरु जी का बहुत प्रसन्नता होगा। मैं तो ही राम हूँ। तो गुरु जी बोलते देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, आप है, मैं हूँ। आप मेरा पास कहिए अब राम है, अब राम है। घबरा गया क्या क्या? तो क्यों बात है? बता जी, ऐसा हम सुना, जैसा सुना ऐसा बोल दिया। मैं और सन्यास छोड़ दूँगा, छोड़ के मैं घर में चला जाऊँगा। और तो दिल में अवतार भाव आ गया। गुरु जी कहते नहीं बता, सन्यास दिया, ठीक किया, ठीक किया, अच्छा किया। तो व्यक्ति सरल है, वो कपट नहीं है। तो अभी गुरु जी उनको समझाया, देखो इसका एक अर्थ हो सकता है। मैं तो राम का रूप हूँ, साधक हूँ। रूप और स्वरूप में फर्क है। जो शक्ति है, शक्ति का रूप कहा जा सकता है। भगवान का बहिरंग शक्ति का प्रकाश विश्व है, विश्व भगवान का रूप है, कहने से दोष नहीं होता, लेकिन स्वरूप नहीं है। जीव भी भगवान का रूप है, लेकिन स्वरूप नहीं है, वस्तु नहीं है। मैं तो राम का शक्ति का अंश हूँ, राम का हूँ, राम से आया हूँ, राम में हूँ, राम के द्वारा हूँ, राम के लिए रहना चाहिए। मैं तो राम का रूप हूँ, साध्य गुरु, मैं तो राम का शक्ति का अंश हूँ, साध्य गुरु किसका? राम का। राम का ही भजन करेंगे, यही अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही राम हूँ। इसलिए विश्व कहने से, शास्त्र में है विश्व कहने से दोष नहीं होता है, तात्पर्य समझने होगा। इसलिए कहते तमाम कार्य कारण जितना है सब भगवान में है, और एक कार्य कारण दुनिया में है, इससे अलग है भगवान। भगवान होता है सब प्रकाश, वो किसी तरह प्रकाशित नहीं होता है। वो धर्म जो होता है, धर्म वो होता है भगवान का। नारायण जो है, नारायण से ही धर्म आया। जो धर्म और अधर्म का जो इसमें आपको षष्ठ अध्याय, षष्ठ स्कंध में जो विचार हुआ नाम का महात्म के बारे में, वहाँ पर जो जमदूत और विष्णुदूत में बात हुआ, उसमें पूछा धर्म का लक्षण क्या है, अधर्म का लक्षण। सभी दंडयोग्य है, लेकिन कोई दंडयोग्य नहीं है। ऐसा विष्णुदूत ने जमदूत के पास पूछा, तुम लोग इनको लेके जा रहे हो, तुम लोग धर्मराज का किंकर कहते हो, तो धर्म किस कहते हैं?
अधर्म किसको कहते हैं? वेद प्रणीत धर्म जधर्म तद्विपर्य वेद नारायण साक्षात स्वयं सुश्री। वेद विहित जो है वही धर्म है, अब वेद निषिद्ध है वही अधर्म है। वेद प्रणीत धर्म जधर्म तद्विपर्य। वेद नारायण साक्षात, वेद कौन है? वेद अखंड ज्ञान है। नारायण, नारायण तो समूह जीव, उनका एक अर्थ होता है, ये भी अखंड ज्ञान है। वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्री, स्वतः सिद्ध है। भगवान होते हैं स्वतः सिद्ध, इसलिए वही स्वतः सिद्ध भगवान सर्व कारण कारण है, सेल्फ एफल्जेंट। ब्रह्म परमात्मा के कारण तद्वैतम ब्रह्म तद पश्यतनुभाव, जो आत्मा जो वैति सहस्रांश विभव, ये कहते चैतन्य चरितामृत को विराज में लिखा। जो अद्वैत ब्रह्म है वही भगवान का ही अंग द्वितीय है, हेल ऑफ द पर्सन ऑफ कृष्ण। ज्योतिरभ्यंतर अतुलम श्याम सुंदरम, ज्योति देख के उसमें निमग्न हो जाते हैं, लेकिन ज्योति भीतर में है श्याम सुंदर मूर्ति, उसका ही रोशनी उसमें निमग्न रहते हैं, लेकिन उसका कारण भगवान है। और उनका अंश होता है जो अंतर्जामी रूप से रहते हैं, वो परमात्मा, और वो होता है सर्वैश्वर्यपति भगवान। पहले हम लोग सुना भगवान तो सर्वैश्वर्यपति, इसलिए वही भगवान स्वतः सिद्ध भगवान स्वयं प्रकाशित भगवान विल डिसेंड। देयर इज नो कॉज ऑफ भगवान, ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सबका का कारण है गोविंद, कोई उनका कारण नहीं है, इसलिए स्वयं प्रकाशित होता है, शरणागत का हृदय में प्रकाशित होता है, इसलिए स्वयं भुवम कहते हैं। यहाँ पर लिखा है इदं शब्दे जो है जस्मिन इदं गृहे अवस्थित घटादिका माफी, जैसे आधार है जगत, यह जगत का आधार, कुंभकार है इसके ऊपर कुम्हार, मृतपिंड है उपादान, ये समझता है, उदाहरण दिया। ये इदम शब्द द्वारा पुनः पुनः उल्लेख किया, कोई संबंध निर्धारण किया। मूल कारण और उपादान कारण, निमित्त कारण, एक कार्य कारण जो दुनिया देखता है इससे अलग है, स्वयंभू है। ये स्वतः सिद्ध तत्व को राम कृष्णादि रूप से प्रकट करते हैं, वही राम कृष्णादि रूप उनको ही उल्लेख किया। इसलिए जशात्मनिदम निज माया अर्पितम क्वचित विभातम क्वच तिरोहितम अविद्युदिक्षाक्षु भयंत दीक्षति आत्मविलवतु मां परात्पर। ऐसा वही भगवान जो है, भगवान यहाँ प्रकटित होते हैं। ब्रह्मा का दिन में सृष्टि होता है, भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा का रात्रि में प्रलय होता है, सब नाश हो जाता है। भगवान निरपेक्ष रूप से उसको देखता है, सब नाश हो गया। अभी महाराष्ट्र में भूचाल में 33,000 आदमी मार गया, गुजरात में भूचाल में लाखों आदमी मार गया, भगवान तो देखता नहीं। सारा दुनिया का प्रलय हो गया तभी देखता नहीं। करोड़ 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 प्राणी, एकदम अनंत प्राणी मर गया तो भगवान लिखता है। इसलिए आसन में कोई प्राणी मरता नहीं, उसका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, हम लोग गीता में पढ़ते हैं। लेकिन वो हमारी माया से मोहित होकर इस प्रकार समझते हैं, मैं जन्म लिया, पिता भोग किया, मृत्यु होगा, तो मैं क्या करूं? मेरा शरणागत होने से तो मैं माया को उद्धार कर सकता हूं, करने से तब सब चला जाएगा जब छोड़ झूठ है। तो मैं देखता हूँ सारा दुनिया ध्वंस हो जाए, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ।
आत्मा तो नाश नहीं होता है। पंचम जाम साधन। फिर अभी आप बोलेंगे ना कि पंचम जाम, फिफ्थ पीरियड ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस। डिवोशनल प्रैक्टिस, व्हाट प्रैक्टिस? क्या? आफ्टरनून वर्शिप। नाउ वी हैव कम अप टू आसक्ति, whether we have got that sort of attachment to Lord or not, we have to examine ourselves. Next progress, asakti. How? When we shall have the knowledge of relation with Krishna. जब रिलेशन होगा उसका भक्त भजन होगा संबंध से। जैसे भगवान से संबंध, भगवान को भूल गया, संसार में आ गया, भगवान के पास जाके प्रार्थना करो। नाम साधक स्वरूप कृष्ण नित्यदास्य प्रार्थना। भगवान तो कृपालु है, दुनिया का आदमी का बस प्रार्थना करने से वो स्वार्थ का अनुकूल होगा तो प्रार्थना स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इफ ए कंडीशन सोल ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग्स विल गो एंड यू एक्सेप्ट मी एज सर्विटर, he may not accept, because if it is to his interest he will accept. But Krishna is all merciful. Supreme Lord Krishna is all merciful. You submit your prayer and you ask me, you may accept me as your servant, he will accept. From the core of the heart you say, Oi Nanda Tanuja Kinkarang Paditang Mang Vishame Bhavam Buddham Kripa to Pada Pankasa Dhulishadrishang Vichinta. हे नंदनंदन, आमी तुम्हारा नित्य किंकर, मैं तुम्हारा नित्य दास होते हुए तुमको भूल के दुष्कर्म किया, तुमको भूल के यही संसार में गिर गया, माया हमको पकड़ लिया और संसार में ऐसा मैं देख रहा हूँ, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सपन का माफिक है। कभी लाखों 80 लाख जन्म का बाद फिर मनुष्य जन्म हुआ, भगवान विवेक दिया, तो विवेक को जब हम प्रयोग नहीं करें, भगवान के भजन नहीं करें, तो मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं भव समुद्र पतित हो गया हूँ। तुम तो कृपालु हो, मेरा सारा अपराध मार्जना करते है, तुम मुझको मेरा दास रूप से ग्रहण करो। तुम्हारा जो पैर का नीचे में धूली कणा है, उसका एक कणा कंसिडर मी एज पार्टिकुलर डस्ट अंडर ए लोटस फीट। तब नित्य दास मुई तुम्हा पाशरिया पड़ियाची भवन नुए मायाबद्ध हईया, कृपा करी करो मोरे पदुरी सम, तुम्हार सेवक हो तुम्हारा सेवन। Radha Krishna, a glimpse of idea is given here. Sri Radham prapta gehang nijaravara krite klipta nanopaharang Shusnatang Ramma Vesang Priyamukha Kamalalaka Purna Pramodam Sri Krishnang Japaranye Brajamunu Chalitang Dhenu Bindair Vaishrai Sri Radha Lokatriptam Pitrim Kamilitang Matrimistang Smaram। अपराह्न दोपहर का बाद राधा कुंड से राधा रानी जापट में वापस आती है और कृष्ण सेवा के लिए बहुत इसमें चीज़ तैयार करती है। उसका अलग अलग नाम है, अमृत के लिए, कर्पूर के लिए, बहुत किसी को उपहार तैयार करती है। कृष्ण के लिए उत्तम रूप से स्नान करती है, रमणीय पोशाक पहनती है। और कृष्ण वन से वापस आएंगे, उनको दर्शन करने के लिए, प्रियतम को दर्शन करने के लिए रास्ते में खड़ा रहती है। जब वापस आते दर्शन करके परमानंद प्राप्त करती है। इसमें राधा रानी का आदर्श देखिए, सेवा। हम लोग को भोग करने का इख्तियार नहीं है, त्याग करने का इख्तियार नहीं है। कहते हैं जो मालिक है वही तो भोग करेगा। अहंग सर्वजज्ञानां भक्त च प्रभु रे बच, गीता में कहते मैं ही एकमात्र भोक्ता प्रभु, दूसरा भोक्ता प्रभु नहीं है।
इसलिए हम लोग जब भगवान की माया से मैथ का भोक्ता समझते गलत है। जब हम मालिक नहीं है, दान करने का हमारा क्या त्याग करेंगे। ये शरीर भी हमारा नहीं है, यही तो कृष्ण का है, उनके पराप्रकृति का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर भी कृष्ण का है, आत्मा भी पराप्रकृति का हिस्सा है। उनका शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर मिला, आत्मा मिला, उनकी सेवा के लिए सेवा कर सकते, दैट इज नेचुरल। हम लोग का सनातन धर्म में है सती स्त्री पति परायण। पति के घर में पति का गोत्र भी परिवर्तन हो जाता है, वही पति का गोत्र मिलते हैं। पति का घर है, पति का सब है। अभी तो ज़माना थोड़ा बदल गया। हम पहले ज़माना के बाद कहते हैं 60-70 साल पहले भी देखा, कोई स्त्री लोग बाहर में काम नहीं करते थे, घर में काम करते। बाहर में तो पुरुष लोग करते थे, स्त्री लोग घर में करते थे। इसलिए अभी स्त्री लोग सब भी नौकरी करने लग रहा है, करने लगा है, ये सब व्यवस्था उस वक्त नहीं था। इसलिए वो आ गया, अभी पति का घर में आ गया, पति के गोत्र भी ले लिया, पति का द्रव्य स्वयं भी पति का हो गया। पति का द्रव्य से पति की सेवा करके हाथ का मुठा में ले सकते। परम पति जो कृष्ण है, प्रभु है, उनका इशारा है, उनका वस्तु दे के उनकी सेवा करके भक्त हाथ को मुठा में ले सकते। सेवा हम कर सकते हैं, सेवा ठीक है, नेचुरल है। भोग भी ठीक नहीं है, इट इज आउट ऑफ नेसेंस। वी थिंक दैट वी आर enjoyers and masters, we can lord it over others. No. And we cannot also donate anything. There is nothing to me which I can give, contribute to others. It belongs to Supreme Lord. त्याग भी अज्ञान से होता है, भोग भी अज्ञान से। सेवा ठीक है, ये सेवा किया, कैसे सेवा राधिका की, कोई राधिका को याद करो और धेनु वृंदा और ग्वाल बालों के साथ कृष्ण वापस आती है, राधा का दर्शन करके तृप्त होते हैं। भक्त का दर्शन करने के लिए भी कृष्ण तरसते हैं और दर्शन करते तृप्त होते। घर में आके नंद महाराज और पितृस्थानीय व्यक्ति से मिला, सब उनको बगल गिर किया। जशोदा देवी माता सब दुखी है, जो रो रही थी। जब बच्चा को देखा उनको बहुत प्यार किया और कृष्ण को मार्जन किया। ये हम लोग इसी प्रकार कृष्ण को याद करते हैं।